हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 350 है। हम सबका और आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम अपनी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। आज इस टॉक के अंदर दो कंसेप्ट बताने का मन हुआ और दोनों कंसेप्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजी। पहला कंसेप्ट बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेद के साथ जोड़ के भी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो लग्नेश है, लगन जो है, जिस तरह का व्यक्ति का लगन होगा उस तरह के व्यक्ति के शरीर में विकार होने की संभावना होगी। जैसा कि आयुर्वेद को जब हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं आयुर्वेद के जो एस्ट्रोलॉजी से को रिलेट करते हैं। मीन्स एक एस्ट्रोलॉजर को आयुर्वेद के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजी करना आना चाहिए। तो उसका एक आउटलुक देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद क्या है उसके बारे में हमारी अलग से प्लेलिस्ट है जहां पे हमने आयुर्वेद के बारे में बताया। लेकिन हम यहाँ पे एक मैचिंग कंसेप्ट ले रहे हैं कि अगर 3 तरह के रोग व्यक्ति को होते हैं, क्या तो व्यक्ति को रोग होगा कि विकार, 3 तरह के विकार हैं, त्रिदोष। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। 3 विकार हैं, तो एक वात नेचर का हमारा शरीर हो सकता है, पित्त नेचर का हमारा शरीर हो सकता है, और कफ नेचर का हमारा शरीर हो सकता है। अगर किसी बालक या बालिका का जन्म मेष लगन में, सिंह लगन में और धनु लगन में है तो पित्त विकार की संभावना अधिक है। और हम ये भी कह पाएंगे कि व्यक्ति अधिक मोटा हट्टा कट्टा नहीं होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मेष लगन वाला व्यक्ति अधिक भारी भरकम नहीं हो सकता लगन के पॉइंट से। धनु लगन का है तो भी नहीं कह सकते, सिंह लगन का है तो भी नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा है तो नियम का अपवाद हो सकता है। मीन्स एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें स्टैटिक है और बहुत सारी बातें डायनेमिक भी हैं। अगर वृष लगन में, कन्या लगन में और मकर लगन में जन्म हो तो उस स्थिति में जो वृष लगन है, कन्या लगन है और मकर लगन है, क्योंकि ये तीनों के तीनों लगन अर्थ त्रिकोण में आते हैं, इसलिए अगर इस लगन में किसी का जन्म हुआ है तो व्यक्ति भारी भरकम होगा, क्योंकि अर्थ का मतलब सीधा ही पृथ्वी एलिमेंट से है। भारी भरकम कफ एलिमेंट आ गया। अब कफ एलिमेंट 2 एलिमेंट से आता है। अब अर्थ एलिमेंट अगर है, अर्थ त्रिकोण है, तो इसका मतलब जो पृथ्वी एलिमेंट है उसकी वजह से कफ एलिमेंट आया। लेकिन अगर हम तीसरे त्रिकोण की बात करें जो कि मिथुन त्रिकोण से बनता है, 3, 7, 11, इसमें ये कहते हैं कि अगर मिथुन लगन वाला व्यक्ति होगा, तुला लगन वाला व्यक्ति होगा या कुंभ लगन वाला व्यक्ति होगा तो संभावना इस बात की है कि उसमें तीनों में से कोई भी रोग हो सकता है।
उसको वात का रोग भी हो सकता है, उसको पित्त का रोग भी हो सकता है, उसको कफ का भी हो सकता है। यहां पे एक वर्सटाइल पॉइंट है। नेचर तो वात की है, लेकिन रोग तीनों में से कोई भी हो सकता है। यही उसकी खूबी है। 3 7 11 की यही खूबी है कि उसमें एक वर्सेटाइल का गुण है। अब अगर हम 4 8 12 की बात करें, 1 5 9 की बात करी, तो व्यक्ति के अंदर पित्त रोग हो सकता है और उसमें आग एलिमेंट की प्रधानता है। 2 6 10 की बात करी, उसमें पृथ्वी एलिमेंट है और कफ विकार हो सकता है। 3 7 11 की बात करी तो नॉर्मली वात विकार हो सकता है, लेकिन वर्सटाइल होने की वजह से 3 7 11 के बारे में तीनों में से कोई भी विकार हो सकता है। अगर 4 8 12 की बात करें, किसी का कर्क लगन हो, वृश्चिक लगन हो और मीन लगन हो, तो उसको जल से संबंधित विकार हो सकता है। मीन्स सर्दी जुकाम की अगर बात की जाए, कफ किसी व्यक्ति का शरीर भारी है, या तो भारी शरीर पृथ्वी एलिमेंट की वजह से हो सकता है या जल एलिमेंट की वजह से हो सकता है। जैसा कि हम सबको ये बात पता है कि हमारे शरीर में 70% जो है पानी है। वो पहले कंसेप्ट को हमने बता दिया। अब एक दूसरे कंसेप्ट को बताने के साथ साथ अपने टॉक को वाइंड अप करेंगे। दूसरा कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि नॉर्मली जब हम कुंडली को देखते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट से कुंडली को देखते हैं। जिस तरह से हमने शरीर के रेफरेंस पॉइंट से कैसे कुंडली को देखते हैं ये अभी बताया इसी टॉक में। इसी तरह से जब हम D1 कुंडली के अलावा D9 कुंडली को, D10 कुंडली को, D16 कुंडली को, अलग अलग रेफरेंस की कुंडली देखते हैं, तो हम अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से चीजों को पिन पॉइंट करने का प्रयास करते हैं। चलो इतना गहराई में जाने का प्रयास ना करें, सिंपल बताएं आपको। जैसे कि D1 कुंडली है। D1 कुंडली में पहले भाव से हम शरीर के बारे में बात करते हैं, दूसरे भाव से हम धन के बारे में बात करते हैं। लेकिन यदि हम और सूक्ष्म रूप से इस बात को चेकआउट करना चाहें कि हमने बताया था कि किसी भाव का फलादेश करते हुए भाव के बारे में, भावेश के बारे में और कारक के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक कंसेप्ट और हम अपनी टॉक में बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि हम इस बात को भी चेकआउट करें कि कोई प्लेनेट लगन के रेफरेंस पॉइंट से कहां है और भाव के रेफरेंस पॉइंट से कहां है, ताकि उस भाव के बारे में चौथे एलिमेंट को भी चेक आउट किया जाए। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन की कुंडली है, भगवान की जो कुंडली थी वृष लगन की थी। दूसरे भाव का मालिक छठे भाव में जाके बैठा हो। दूसरा भाव बैंक बैलेंस का है। एग्जाम्पल है, दूसरे भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है। देखो लगन के पॉइंट से देखें तो हम कोई भी प्लैनेट अगर छठे भाव में जाएगा लगन के रेफरेंस पॉइंट से, तो शरीर के पॉइंट से तो ठीक नहीं है। लगन कुंडली के पॉइंट से दूसरे भाव का मालिक अगर छठे भाव में जाएगा तो गलत है। लेकिन अगर दूसरे भाव के रेफरेंस पॉइंट से हम देखें
तो हमें पता लगता है कि दूसरे भाव के रेफरेंस पॉइंट से जब छठे भाव में कोई प्लैनेट जाएगा तो वो अपने से पांचवें में होगा, क्योंकि दूसरे भाव के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनेगी तो वो अपने से पांचवें जाएगा। लगन से छठे में है, अपने से पांचवें में, तो यहां पे एक विरोध आ गया। लेकिन हम दोनों को चेकआउट करेंगे कि अगर कोई प्लेनेट किसी भाव में जाएगा कि वो लगन के रेफरेंस पॉइंट से कहां पे है, और भाव जिस भाव का वो मालिक है उसके रेफरेंस पॉइंट से कहां है। ये दो बातें अभी हमने शुरुआत की आपको बताने की। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हमने पहले भी कहा था कि टॉक में चीजें कंपाइल करना बहुत जरूरी है। एक तीसरा कंसेप्ट बता रहे हैं आप। तीसरा कंसेप्ट यह है कि जो विषम राशियां होती हैं उन्हें हम क्रूर राशियों के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो धर्म से युक्त या कामना से युक्त किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। जैसा कि पता है आपको, 159 159 में एक आग है धर्म से युक्त रहने की। मीन्स 159 जिस भी भाव में आएगा, एक पांच नौ जिस भी भाव में आएगा उस भाव में आग का एलिमेंट आएगा, और 3 7 11 जिस भी भाव में आएगा वहां पे वायु का एलिमेंट आएगा। मीन्स 159 क्रूर राशियां हैं, 3 7 11 भी विषम हवा में उड़ने वाली राशियां हैं, कामना से युक्त है, कामना को इंडिकेट करता है 3 7 11, और मल्टीटास्किंग को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने पिछली टॉक में बताया था। लेकिन 2 6 10, जब हम 2 6 10 की बात करते हैं तो ये जो राशियां हैं ये सौम्य राशियां हैं, 2 6 10। और अगर 4 8 12 की बात करें वो भी सौम्य राशियां हैं। एक सौम्य राशि चीजों को एक्यूमुलेट करने के लिए, और एक सौम्य राशि चीजों को हवा के जल के माध्यम से, फ्लोइंग के माध्यम से एक्यूमुलेट करने की बात नहीं करती, फ्लोइंग करने की बात करती है। नेक्स्ट टॉक में हम कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।